जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर डील का होना, फंड रेस का होना बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। कभी-कभी आप देखते हैं कि कोई कंपनी डिविडेंड देने वाली है या कोई कंपनी बायबैक करने वाली है या कोई अलग तरह की कोई बड़ी डील हो गई है। उसके बिहाफ पर 1 से 2 दिन के लिए शेयर के अंदर तेज़ी बन जाती है या फिर वो डील अच्छी होती है आने वाले फ्यूचर के लिए। बात करते हैं, शेयर का नाम है एससीसी। काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उस शेयर की जो अभी 1-2 दिन पहले ₹23 का था। कितने का? ₹23 का। आज भी सुबह देखेंगे ₹25। 5 दिन का सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न देखना और ये देखना है कि कितना था, ₹22.70 का। और ₹22.70 पे कोई डर जाता है, कहता है कि मैं नहीं खरीदूँगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। और ये देखिए सिर्फ कितने दिन में, 17 मार्च से लेकर 21 मार्च, 17 मार्च से लेकर 21 मार्च कितना पैसा बन गया? ये कितना बन गया? यहाँ पर आप देख सकते हैं 22.5% के रिटर्न। जी, बैंक के अंदर पैसा डाल दें एफडी तो कितने दिन में बनेगा? 7% के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पूरे 3 साल लग जाएंगे और 3 महीने 2 महीने और जोड़ लीजिएगा। समझ में बात आई है? इसलिए वहाँ पर पैसा तो फिक्स रहेगा। कोई गिरावट, जिन्होंने एफडी की है वो बड़े खुश हो रहे होंगे इस गिरावट में कि हमारा पैसा नहीं गया है। यहाँ पर पैसा आता है, बस थोड़ा बचा के रखिए आप। गिरावट के लिए ये समय ऐसा है कि गिरावट इतने सारे काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर है और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। ये नहीं कि बस गिरावट का स्टॉप हो चुका है, उसको तो दिमाग में लाना ही नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है वो बात तो। हाँ, एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, 40% 60% अब शायद ना हो, मैं एसआईपी शुरू कर सकता हूँ, बस ये है। खरीदा कब जाता है? जब किसी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो जाए और मजबूत कंपनी हो। इसके अलावा क्या सोचोगे बताइए ना? आप भी बता दीजिए मुझे, मैं तो यही सोचता हूँ भाई, वही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और भी चीज़ें आपको अलग मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही देखता हूँ कि किसी कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हो गई है, ठीक है, मजबूत कंपनी है, ठीक है, खरीद लेते हैं। और उसमें भी अगर और लगता है कि गिरावट हो सकती है, और लगता क्या है, तैयारी करके रखें, नीचे के लिए भी पैसा रखना चाहिए आपको गिरावट का। अगर ये गिरावट की अगर आप तैयारी करते तो बढ़िया पैसा बनता। यानी कि गिरावटों पर ही खरीदना होता है। 52 वीक हाई इस शेयर का देखेंगे कितना था, 57 रुपए से कितना मिला, 22, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक न्यूज़ है, ऐसा नहीं कि गिरावट के बाद, लेकिन हाँ, गिरावट वाला शेयर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर खबर आ गई है, बड़ी ही शानदार खबर देखने को मिली है कि टाटा के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर हुई है, ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पर देखेंगे एससीसी शेयर प्राइस जंप हुआ है लगभग 15%, यहाँ पर 13% लिखा है लेकिन 15% टोटल हुआ। यहाँ पे देखिए ज्वाइंट वेंचर सिक्योर्स हुआ है, यहाँ पर 2470 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम टाटा पावर से ये ऑर्डर मिला हुआ है। बहुत अच्छी खबर देखने को आपको मिल रही है, कितनी शानदार खबर है। तो अब आपके दिमाग में एक उथल-पुथल मच रही होगी कि टाटा पावर क्या करवाने वाला है? क्या वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएगा या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये कंपनी काम करने वाली है? नहीं, देखिए इसका काम है कंस्ट्रक्शन का। ये बड़े-बड़े हाइड्रो पावर अगर इंडिया के अंदर देखें बहुत सारे इंस्टॉलेशन कर चुकी है हाइड्रो पावर के, ठीक है? तो एक अच्छी कंपनी होती है टाटा पावर, अगर कोई काम करा रही है किसी कंपनी से तो कुछ तो देखा होगा उसके अंदर, ठीक है? तो इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, इतना पैसा देने वाली है तो वैसे ही थोड़ी ना वो आगे मार्जिन भी निकालना है उसका। इतना पैसा अगर कोई कंपनी दे रही है, ठीक है, अगर कोई इतना पैसा दे रही है, 2470 करोड़ रुपए अगर किसी कंपनी को दे रही है, इसका मतलब आप समझिए, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो आने वाले टाइम में ये कंपनी, देखते हैं आगे क्या करती है। फिलहाल तो एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली है और खबर का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के, वो काम ये कंपनी करेगी और इसको इतना पैसा मिलेगा। चलिए, कंपनी का 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक ऐसे ही एक कंपनी को 1200 करोड़ का समथिंग अभी ऑर्डर मिला था, उस कंपनी के अंदर भी तेजी बन रही है। उस शेयर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिस दिन ऑर्डर मिला था उसके बाद तेजी बनी उसके अंदर, ठीक है। तो न्यूज़ बेस काफ़ी तेजी बनती है। अभी मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर आपने देखिए लगातार तेजी इतनी ज़बरदस्त मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर न्यूज़ बेस तेजी बनी है। 4300 करोड़ का लगभग उस कंपनी के साथ डील हुई है, एक दूसरी बैंक कंपनी के साथ, ठीक है। उसके अंदर देखिए लगातार तेजी है। लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था, सारी डिटेल आपको दी। वो शेयर भी 248 रुपये तक पहुँच गया, ठीक है। तो देख लेंगे उसको, उस शेयर को भी देख लेते हैं एक बार। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले
अगर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की अगर बात करते हैं एससीसी की, तो एक साल पहले 1474 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1773 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, गिरावट हो गई अब 1407 करोड़। अभी देखिए कितना गिर गया, 1007 करोड़। ऑर्डर मिल जाएंगे तो उछाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर के ऊपर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब क्या हुआ इस कंपनी के अंदर गिरावट का, 54 रुपये से नीचे गिरावट। मार्केट के अंदर तो गिरावट हो रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव हो गया, बस पिछले 2 क्वार्टर में पॉजिटिव था, बस इस वजह से गिरावट हुई है। और ओवरऑल मिलाकर तो आपको मालूम ही है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ चलती है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट यहाँ पर और दिखा देता हूँ मैं आपको कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर में नुकसान था 39 करोड़ का, उससे पहले 64 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 2 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 246 करोड़ का, उससे पहले 182 करोड़ का। मतलब 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट होता है फिर नुकसान हो जाता है, ये इस कंपनी का हाल है। 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। FIDI इसका कुछ देख लेते हैं कि, और साथ में यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी अभी रिजर्व्स इसका पॉजिटिव हुआ है, कितना, 96 करोड़ का। नहीं तो कंपनी देखिए, कंपनी का हाँ एक पॉजिटिव चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इस कंपनी में कि 11 हज़ार करोड़ का कर्ज था, कम होते होते 2232 करोड़ का कर्ज रह गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। टोटल एसेट्स 10,000 करोड़ के, बहुत अच्छी बात। प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, देखिए प्रोमोटर लगातार माल यहाँ पर बेच रहे हैं। 34% से प्रोमोटर ने इतना माल बेचा कि 16% तक हिस्सेदारी आ गई है, ठीक है। तो किसने खरीदा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5% की हिस्सेदारी थी, किसकी, FIs की। पहले बड़ी हिस्सेदारी थी, इन्होंने माल बेचा, उसके बाद देखिए 5% से आज की डेट में 13% तक हिस्सेदारी हो चुकी है, किसकी, FIs की। और DIs ने भी देखिए 5% से 7.50 तक अपनी हिस्सेदारी करके रख रखी है। ये डेटा कब तक का है, दिसंबर तक का। दिसंबर के बाद क्या हुआ वो आगे पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पर जो प्रमोटर ने माल बेचा FIDIs ने खरीद लिया, ये खबर आपके लिए है। पब्लिक ज़बरदस्त यहाँ पर भरी हुई है, लेकिन धीरे धीरे उसने भी बेचना शुरू किया, टूट जाती है पब्लिक भी। 65% से टूटना शुरू कर दिया, देखिए 62% तक आ गई है, ठीक है। जब शेयर गिरता रहता है तो यही हाल होता है। अब देखते हैं आगे कुछ होगा इसके अंदर, या फिर इस न्यूज़ का भी बस यहीं पर कि रिजल्ट्स पिछली बार ख़राब थे तो इस न्यूज़ का कोई असर होने वाला नहीं है। देखते हैं आगे, चलिए। फ्रॉम फाइनेंस ने तो अपना खेल कर दिया, यानी कि जो बड़े प्लेयर ने माल खरीदने के लिए जो बोला 235 रुपये के हिसाब से, वो आज देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया है। 247 मार दिया, कितना, 247 रुपये 60 पैसे मार दिया ऊपर की साइड में। तो मन्नापुरम फाइनेंस कैसा शेयर रहा, बढ़िया। कल की डिटेल आज भी, ऐसा नहीं कि आज खरीदने का मौका नहीं मिला, लेकिन न्यूज़ किसी को पढ़नी नहीं है, जानकारी किसी को निकालनी नहीं है, ये भी नहीं देखना कि मार्केट कैप कितना है, 5 साल से भागा नहीं है, वो सब कुछ देखना ही नहीं है। होल्ड करने की किसी की आदत नहीं है, बस हर किसी को एकदम पैसा चाहिए। 52 वीक हाई पर पहुंच गया, आप घूमते रहिए। का उछाल देखने को मिला था, 1267 करोड़ का ऑर्डर मिला था KEC इंटरनेशनल को। किसको, KEC इंटरनेशनल को। आप देख लीजिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न इसका देखिए, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे यहाँ पर। और इस टॉप पर अगर कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं तो देखिए लगभग 22-26% की तेज़ी इसके अंदर बन गई है, ठीक है। फिलहाल देखेंगे इस शेयर के अंदर भी 1 साल के अंदर देखेंगे गिरावट देखने को मिली, तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट ही है। ये शेयर भी 1300 रुपये से गिरते गिरते 600 रुपये के आसपास पहुंच गया, उसके बाद देखिए तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं। फंडामेंटल देखिए, जानकारी निकालिए, तब जाके आप सोचिएगा। तो अगला शेयर है गेल इंडिया। इतनी बार मल्टीपल टाइम इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस की, बहुत बढ़िया तरीके से। 100 रुपये पे कवर किया था, ऊपर की साइड में लगभग। रिकमेंडेशन कोई नहीं था उस समय भी, अब भी नहीं है, ठीक है। खरीदना आपको खरीदें, नहीं तो अवॉइड करें। सुने कोई बात नहीं, इधर से सुनिए, इधर को निकाल दीजिए कान से। ये प्रेशर नहीं आना चाहिए त्यागी ट्रेंड, आपने बोला ही था मैं खरीदने के लिए, कोई बोला सोला नहीं भाई। रे भाई, आपको पसंद आए तो खरीदिए, नहीं तो अवॉइड, सीधा। चलिए 52 वीक हाई देखेंगे, 246 रुपये मारा, 100 रुपये पर कवर किया था, ठीक है। बताया आपको इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन दी। बढ़िया मजबूत कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसी कंपनी को बड़ी गिरावट पे ही खरीदना होता है। आप देखेंगे 5 दिन के अंदर इस शेयर ने 10%, 1 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट हुई थी 153 रुपये। 153 रुपये से कैलकुलेशन अगर करते हैं 14% का रिटर्न बना के दे दिए। तो लोग कन्फ्यूज़ हैं यहाँ पर कि तेज़ी शुरू हो गई है या जस्ट ये एक छोटा सा उछाल है और फिर यहाँ से गिरावट शुरू हो जाएगी। भाई इसकी जानकारी कैसे मिल जाएगी बताइए ना। खरीदने वाला कौन, बड़ा प्लेयर। अब FIs कल इतनी बड़ी बिकवाली कर दे कि आप समझ नहीं पाए और हम कहें कि बस शुरू हो चुकी है खरीदारी। हाँ, हिंट एक मिलेगी। एक हिंट यही होती है कि बड़ा प्लेयर सस्ते दाम पे खरीदता है, एक सबसे बड़ी हिंट है। उसके बाद भी गिरावट हो जाती है, उसके बाद भी शेयर रुक जाता है काफ़ी दिन तक।
तो एक कंपनी में खरीदना नहीं होता, थोड़ा ढूंढिए सब चीज़ों के। मजबूत कंपनी है, अच्छा खासा पैसा आपको नीचे से गिरावट से बना दिया। देखिए ऊपर से गिरते गिरते शेयर अगर इतना नीचे तक गिर जाए, 100 रुपए की गिरावट हो जाए, अब गिर गिर के खत्म थोड़ी ना होगा। 100 से 250 ही तो मारा मेरा भाई, कोई ज़्यादा थोड़ी ना मारा है। अब गिर के नीचे 25 रुपए थोड़ी ना जाएगा ये शेयर। लॉजिक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मजबूत कंपनी है, आप पढ़िए डिटेल इसके बारे में, मजबूत कंपनी है। चलिए तो अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी बनी है। देखिए एक महीने के अंदर गिरावट हुई जबरदस्त, 5 दिन के अंदर अच्छी खासी 14-15% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। यहाँ पे देखेंगे लगभग 19-20% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए। देखिए आने वाले टाइम में अगर टू व्हीलर को सपोर्ट करती है सरकार और बोलती है कि नहीं डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, डीजल पेट्रोल वाली नहीं चलेंगी और कंपलसरी कर देती है सरकार, ठीक है, तो फिर इन इस ऐसी कंपनियों का फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। अगर इस समय आप देखेंगे कि टोटल जितनी भी टू व्हीलर हैं उसमें अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई ज़्यादा कोई खास नहीं। टोटल अभी जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं हर किसी के पास जो भी है, कोई बड़ा योगदान अभी नहीं है। हाँ धीरे धीरे चल रहा है, इसका बिजनेस है। आने वाले टाइम में क्रेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी, अगले 5 साल के बाद, 4 साल, 3 साल के बाद देखेंगे तो कुछ और नज़ारा आपको नज़र आ सकता। कंपटीशन रही है, कितना भी कंपटीशन रहे, फ़ायदा होगा कंपनी को। दिक्कतें परेशानी का मतलब अभी देखिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि कंपनी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। हाँ अभी जो बात चल रही थी कि कंपनी दिवालिया हो सकती है क्या, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 करोड़ का मामला था। एक कंपनी को सब्सिडरी कंपनी मान के चलें उसको, कि उसको काम धंधा दिया हुआ है इस कंपनी ने कि आप नेम प्लेट और रजिस्ट्रेशन कराइए बस, तो उसने अभी पैसा उसका अभी दिया नहीं है इन्होंने, तो शायद हो चुका होगा, नेगोशिएशन चल रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। उसने कंप्लेन कर दी तो उसकी वजह से मीडिया के अंदर सारी बातें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसा लेगी नहीं, दिया जाएगा पैसा उसको, लेकिन उस चीज़ का असर होता है। लोग कहते हैं कि नहीं ये तो दिवालिया होने वाली बेकार कंपनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, दिक्कतें परेशानी होती हैं वो सोल्व भी होती हैं। चलिए शेयर अदानी बिल्मर। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो 70-75% अपने हाई से गिर चुका हो तो आपके सामने है। देख लीजिए ऊपर कितना हाई बनाया था, 800 रुपये। 800 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया था नीचे। 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। तेजी अभी कितनी टिकाऊ है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल लोगों ने एवरेजिंग की है यहाँ पर, या FIDIs का मूड घूमा है। देखिए FIDI डेली ही खरीद रहे हैं, खरीदते डेली हैं, लेकिन कहाँ खरीदने हैं वो समझना जरूरी है। बेचते भी डेली हैं, कहाँ बेच रहे हैं वो समझना जरूरी है। तो सीधी सी फंडा है कि खरीदेंगे वहाँ जहाँ शेयर गिरे हुए हैं और बेचेंगे वहाँ जहाँ पर उन्होंने माल नीचे की साइड में खरीदा है। तो ये शेयर तो गिर ही रहा है लगातार ठीक है, IPO के भाव के बाद से गिर ही रहा है लगातार। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके बारे में बड़ा प्लेयर क्या सोच सकता है। चलिए अगर आपका मन है छोटी छोटी कंपनियां ढूंढने का तो देख लीजिए, एक कंपनी ये भी है और इसके अंदर भी अगर हाई देखें तो हाई था 74 से गिरते गिरते ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन या 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा। 40 रुपये तक चला गया शेयर, अभी 43 रुपये के आसपास है। कोई खास तेज़ी अभी बनी नहीं है, लेकिन ये छोटी सी तेज़ी भी कितनी होती है ये देख लीजिए, 12%। 1-2 रुपये की तेज़ी भी 12-13% हो जाती है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप विचार बना सकते हैं। काफ़ी बड़ी गिरावट है, लेकिन ये भूल मत जाइएगा 5 साल पहले ये शेयर कहाँ था, 8 रुपये, उससे पहले 13 रुपये। 13 रुपये के अकॉर्डिंग अभी भी महंगा है, ये सोचना जरूरी है। चलिए तो भर भर के मान ली कि 43 रुपये का कितना भी खरीद लूँ मैं, ठीक है। खरीदना है आपका मन है, SIP आपकी हो, कम से कम 20 रुपये तक की भी तैयारी नीचे करके चलें, वो तरीका बेस्ट है। चलिए अगला शेयर है रेलटेल। 100 रुपये का शेयर होता था, ऊपर 500-600 रुपये इसने मारा। कितना मारा, हाई देखिए यहाँ पर 617 रुपये। फिर आप कहेंगे ये गिरावट नहीं होनी चाहिए, गिरावट होती है। देखिए गिरावट हुई 277 तक और इसने नीचे से तेज़ी दिखाई थोड़ी 7% और फिर लगभग 7%। फिर अभी 5 दिन के अंदर अगर आप देखते हैं तो 5 दिन के अंदर इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 14% का रिटर्न बना के दे दिया। ठीक है, तो कंपनियाँ ऐसी ही होती हैं ये जो वोलेटाइल होती हैं। मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदना होता है। तो अच्छी खासी गिरावट ही थी, क्या अभी और बड़ी गिरावट होती है, देखते हैं। देखिए कंपनी का काम धंधा थोड़ा सही चल रहा है, बढ़िया है, तभी तेजी बनी थी इसके अंदर। लेकिन वो टिकने के लिए क्या करना चाहिए, कंपनी को उतना ही प्रॉफिट फिर दोबारा दिखाना पड़ेगा, या टिकना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी टिकेगी। दोस्तों अगला शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। 185 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 3.17 की तेजी है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट है। 170 से देखिए तेजी बनी, यहाँ पर देखिए 9% की। बड़े प्लेयर को बस इतना ही मिल जाए तब भी उसका काम चलेगा। यहाँ पर देखेंगे तेजी बनी 6% की। तो इसी तरीके की तेजी गिरावट का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं नीचे की साइड में जो गिरावट इसने दिखाई है, नीचे 170 रुपये तक, अभी 185 चल रहा है।
अब ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट इसके अंदर। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो 70% ऊपर से गिर चुका हो, तो ये शेयर भी अदानी बिल्मर की तरह ही है, अभी उतना कोई खास भाग नहीं पाया। चाहो तो फोकस कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कीजिएगा। तो अगला शेयर है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। बात करें तो बड़े प्लेयर ने किसी को भी छोड़ा नहीं है, सबकी पिटाई की है, वो भी ज़बरदस्त पिटाई की है। यहाँ पर देखेंगे 12% की गिरावट, यहाँ पर 12% की तेजी है 5 दिन के अंदर इस शेयर के अंदर। देखिए पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं कंपनी को, जो इस तरह की कंपनी होती हैं, बढ़िया कंपनी होती हैं, नेटवर्क के अंदर काम करती हैं, वो ज़रूरत है, बिना नेटवर्क के कुछ नहीं है। तो 25% की तेज़ी इसने दिखा दी है, लेकिन गिरा कितना है वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए तोड़ दिया गया था इसको भी, 52 वीक हाई आप इसका देखेंगे 1495, यानी कि 1500 रुपये से सीधा सीधा गिरते गिरते ये शेयर कितना पहुंच गया था, 652 रुपये। तो देखिए 60% की गिरावट के बाद अगर तेज़ी बन रही है तो ये कोई ये भी नहीं कि ये तेज़ी अब शुरू हो चुकी है, एक छोटी तेज़ी बनती भी है, उसका लोग फ़ायदा ले लेते हैं। बड़ा प्लेयर भी लेता है, ज़्यादातर केस में बड़ा ही प्लेयर लेता है, क्योंकि लोग वहाँ पर डर जाते हैं। अब यहाँ पे लालच में आके एकदम कूद जाना वो भी एक थोड़ा सा गलत है, ठीक है। लेकिन गिरावट पर ही खरीदना होता है। आप कम शेयर खरीदें या थोड़े से ज़्यादा खरीदें गिरावट पे, बड़ी गिरावट पे, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर के खरीद लें। ऐसी गिरावटों पे स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ नीचे तक गिरावट होगी तो हम ध्यान लगाएंगे। ग्रीन यहाँ पर देखेंगे 52 वीक लो इस शेयर ने मारा, और 52 वीक लो मारने के बाद नॉर्मली जो चीज़ होती है, जो पहले भी हुई है वही होगी, इसके अलावा और क्या होगा। देखिए 23% की तेज़ी बन गई, और ये सारे शेयर्स नीचे आपको दिखाए जब लगातार इसके अंदर गिरावट हो रही है। मैंने आपसे बताया कि देखिए गिरावट हुई है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से तेज़ी बन जाएगी, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर जब बड़ी गिरावट हो जाती है, 52 वीक हाई शेयर का आप देखेंगे 2100 रुपये, नीचे की साइड में 700 रुपये के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा है, 878 रुपये के आसपास। फिर आप कहेंगे और भी नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर कितना 774 रुपये। तो थोड़ा बहुत माल लोग खरीदना शुरू करते हैं, कुछ एवरेज बनाना शुरू करते हैं, उस वजह से तेज़ी बन जाती है, ठीक है। तो ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है वो टाइम बताएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि गिरावट पे ही बड़ा प्लेयर खरीदता है। फिर है इरेडा की अगर बात करते हैं तो 30 रुपये का आईपीओ का भाव था, 300 सीधा मारा, 50-60 रुपये के आसपास खुलता है, सीधा 300 रुपये मारा, तब भी 4-5 गुना पैसा इसने किया था। फिलहाल एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई, 139 तक पहुंच गया। 139 के बाद इस शेयर ने रिकवरी दिखानी शुरू करी 137 से, और ये अभी की अगर बात करते हैं तो इस शेयर ने जो पैसा बना के आपको दे दिया है, वो पैसा बना के दे दिया है 13%। क्या यहाँ से तेज़ी बनेगी वो समय बताएगा। सारी चीज़ों को आपको देखना है। मार्केट कैप देख सकते हैं 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ कंपनी मजबूत है, लेकिन कंपनी का एनपीए के अंदर बड़ी दिक्कत हुई है, बढ़ा है। एनपीए का मतलब कि जो मार्केट के अंदर पैसा फंसा हुआ है वो लौट के नहीं आया। एनपीए का मतलब ये है, जब लौट के नहीं आएगा तो समझिए क्या होता है फिर उसमें, कि पैसा नहीं रहेगा तो फिर कैसे बांटा जाएगा लोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लौट के नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। कंपनी का काम बढ़िया है, सब कुछ ओके है, ठीक है। अब देखते हैं आगे किस तरह की स्ट्रेटजी होती है। तो देख लीजिए 300 से 150 पे आज मिल रहा है आपको, तो गिरावट पे ही कोई शेयर खरीदना होता है। और फिलहाल अभी और भी यहाँ पर देखिए 30 रुपये का कोई आईपीओ का भाव है। मैं बोलता हूँ कि 50 रुपये पे, 60 रुपये पे अगर खुलता है तो ठीक है। 60 रुपये से 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्या लोगे, 160 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये। तो अब धीरे धीरे अपने प्राइस के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन 30 रुपये के अकॉर्डिंग अभी भी महंगा ही है, अगर आईपीओ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाए तो। लिस्टिंग के अकॉर्डिंग नहीं, आईपीओ के भाव के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखनी है। तभी तो आपको भर भर के मारने के लिए मैं मना करता हूँ कि भर भर के किसी भी शेयर के अंदर नहीं मानना है। चलिए